नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस लड़की के बारे में, जिस लड़की को आप वीडियो में चलते हुए देख रहे हैं। देखिए, इस लड़की का नाम पता हमें नहीं पता है कि कौन सी लड़की है, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि ये भीम के मानने वाले यानी बाबा साहब को मानने वाले ये लड़की दलित समाज से आती है। और देखिए, दलित समाज हम इसलिए कहे कि शायद हो सकता है कि पहचानने में आसान हो। और हम जो है बनिया समाज यानी हमारा जाति बनिया है, हम शाह समाज से आते हैं। देखिए, किसी भी जाति को विरोध करना या उसके चरित्र पे उंगली उठाना और ना ही किसी को भी हक नहीं है। हमारा भी हक नहीं है किसी दलित जाति पे उंगली उठाए या किसी भी ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, यादव या किसी भी जात के व्यक्ति हो, हमें हक नहीं है। संविधान से अगर माना जाए, चाहे शास्त्र के अनुसार भी अगर माना जाए, तो दोनों में हमें अनुमति नहीं मिला, हमें हक नहीं मिला है कि किसी जाति पे उंगली उठाए। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इस लड़की के बारे में। देखिए, ये लड़की दलित समाज से आती है, हमने पहले भी बताया, आज भी बता रहे हैं। ये भीम के मानने वाले हैं, जय भीम के नारा लगाती है, हर प्रकार के एक वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। लेकिन हमें सबसे बुरी और सबसे आदत इसका एक व्यवहार हमें बहुत गलत लगा। देखिए, आप भीम के मानती हैं, मानिए। आप जय भीम का नारा लगाती है, लगाइए। जय श्री राम का नारा आप नहीं लगाएंगे, हनुमान जी का जय जयकार आप नहीं कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण का जयकार आप नहीं मनाएंगे, या किसी भी सनातन धर्म के देवी देवता को आप नहीं मानेंगे। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, गौरी, भोले बाबा, किसी का नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, क्योंकि आपका अधिकार है मानना या ना मानना। ये आप पे डिफेंड करता है। आपका धर्म खुद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप अपने लैंग्वेज को संबोधित कर रहे हैं हमारे भगवान के प्रति, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, आप क्या बोले, सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। आपको देख के भी लग रहा होगा। मैं मानती नहीं हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। अगर मैं देखती तो जरूर मानती। ये हमारे देश में जो इतने लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, यही 6 बात है। साल से लेकर 60 साल के बुजुर्गों इसी के बात को साथ जो हमें बुरा घटना लगा। हो रही है, जो उनके देखिए, साथ शोषण हो रहा आप है, रेप भगवान हो को रहा है, नहीं बलात्कार। मानते हैं, मत मानिए, नहीं जय जयकार लगाएंगे, मत लगाइए। आप जिसको मानते हैं उसको जयकार लगाइए, उसको मान सम्मान दीजिए, उसको अपने दिल में इज्जत प्रतिष्ठा उत्पन्न कीजिए, उसके लिए हर कदम पे खड़ा होइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आपने वीडियो में एक शब्द बोले कि हम भगवान को देखे ही नहीं है, तो कैसे माने? सही बात है, जिस चीज को अगर ना देखा जाए तो महसूस जरूर किया जा सकता है। हमने हवा को भी नहीं देखा, लेकिन महसूस करते हैं। हवा बहता है तब हमारे अंदर ऑक्सीजन पैदा होता है, तो हमें गर्मी नहीं आती है, हमारे सांस लेने में अच्छा लगता है और हमारे धड़कनें, सांस चलती है। लेकिन जिस दिन गर्मी ज्यादा पड़ती है उस दिन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने हवा को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हवा को मानते हैं, हवा का इंतजार करते हैं बहने का गर्मी में, कि हवा बहे, कि हमें गर्मी ना लगे, हमें ठंडक पहुंचाए, हमारे सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठंडी भी नहीं देखे हैं, ठंडी पड़ता है, लेकिन ठंडी को महसूस किया जाता है, गर्मी को भी महसूस किया जाता है, किसी चीज को देखा नहीं जाता है। उसी तरह से आपने वीडियो में कहा कि हमने भगवान को देखा नहीं है, तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। ठीक है, आप नहीं देखे, मत मानिए, आपका मर्जी है। लेकिन अगर हम कहें कि हम भी बाबा साहेब को नहीं देखे हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आपने बाबा साहब को देखा है जन्म लेते हुए? नहीं देखे है ना। संविधान लिखे, ये बताया जाता है कि बाबा साहब संविधान लिखे, बाबा साहब ये कहे, वो कहे, वो कहे, सब इतिहास में लिखा है ना, तभी मानते हैं। हाँ, देखने वाला जरूर देखा है। ये भी हम नहीं कहते हैं कि बाबा साहब नहीं थे, है और थे। आज भी उनका नाम है, और जिस दिन थे उस दिन जन्म लिए थे, इतना हम मानते हैं और उनको मान सम्मान देते हैं। हम उनके लिखे हुए चीजों को हम मानते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम बाबा साहब को नहीं देखे, हम नहीं मानेंगे, तो संविधान का उल्लंघन होगा, तो संविधान को भी हमें नहीं मानना पड़ेगा। जिस तरीके से बाबा साहब को आज के जनरेशन जो है, आज के जो 40-50 वर्ष के व्यक्ति है, वो भी बाबा साहब को नहीं देखे, और 40-50 वर्ष के बाद वाले जो पहले वाले व्यक्ति है, वो सबने देखा होगा, जो देखा होगा वो देखा होगा। लेकिन आज 2001 से लेकर आज तक अगर देखा जाए, या 50 वर्ष के बीच के व्यक्ति से पूछा जाए, वो भी बाबा साहब को नहीं देखे हैं। ठीक है, 50 वर्ष के बारे के बात है, क्योंकि संविधान लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, और संविधान का पहला बैठक 1946 में हुआ था। इसका वीडियो हमने बनाकर डाले हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन बात रही है हमारे ना मानने और मानने कि जिस तरीके से आप बोले कि हम भगवान को नहीं देखे, हम तो नहीं मानेंगे। उसी तरीके से अगर आज का जनरेशन बोले, जैसे हमारे उम्र के लोग हैं, हमारे से 40 साल 20 साल पहले के लोग हैं, यानी 2001 से लेकर 2026 तक के जो व्यक्ति है, यानी उसका उम्र 26 साल है, और 26 साल के ऊपर यानी 30 साल के जो व्यक्ति है, अगर वो लोग कहे
कि हम भी बाबा साहब को नहीं देखे हैं, नहीं मानेंगे, तो पता है संविधान का उल्लंघन, संविधान का अपमान होगा, और उन 299 लोगों ने जो मिलकर संविधान लिखे हैं उनका उल्लंघन होना, क्योंकि हम बाबा साहेब को मानने से इनकार कर रहे हैं। देख, आप जो करता है कीजिए, हमें कोई अब ऐतराज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपका धर्म है। धर्म होता है, क्या होता है धर्म? गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहे थे, जब अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि धर्म खुद व्यक्ति बनाता है। अगर मान लीजिए किसी गांव में सिर्फ आप अकेले हैं और आप पिता मरते समय में आपसे पानी पीने का मतलब आस लगाकर बैठा है कि हमारा बेटा एक बूंद पानी पिला दे तो हमें मुक्ति मिल जाए, और वही उसी स्थिति में उसी समय किसी बगल में किसी लड़की का इज्जत लूट रहा हो, यानी लूटने के कगार में हो, और सिर्फ उस दोनों को आप ही को हेल्प करना है, उस लड़की का इज्जत आप ही को बचाना है, और अपने पिता को पानी पिलाकर अपने बेटे होने का फर्ज भी निभाना है। इस बात को समझिएगा, ये कृष्ण भगवान ने कहे थे गीता में। देखिए, तो उस समय आपका कर्तव्य क्या बनेगा? पिता को पानी पिलाकर अपने पुत्र होने का फर्ज निभाएंगे, या एक धर्म चुनकर उस लड़की का इज्जत लूटने से बचाएंगे, ये अपना धर्म बनाएंगे? क्या करेंगे? अब इसका अनुमान लगाना आपका कर्तव्य बनता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसी तरह से धर्म बनाना और कर्तव्य बनाना अपना हक है, अपना सोच विचार है, तो कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन भगवान को नहीं देखे हैं, ये भी बात सही है, लेकिन हम कहेंगे कि संविधान को जो मान रहे हैं, तो हम संविधान को क्यों माने? क्योंकि हम बाबा साहब को देखे ही नहीं। तो फिर भारत का पूरा कानून डगमगा जाएगा, पूरा संविधान में जो लिखा है उसको बदलना पड़ जाएगा। तो देखिए, हम बाबा साहेब को इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि बाबा साहेब एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है। तो इस तरीके से समाज में फैलाना ये गलत बात है। इसी तरह से कई लोग हैं जो आपके तरह समाज को बांट रहा है दो भागों में। ये सबसे बड़ा भारत का एक अंदर ही अंदर खोखला करने वाला विचार, ठीक है? आपको हमारे बात से समझ में तो आ गया होगा, और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला है कि हम भगवान को नहीं देखेंगे तो हम नहीं मानेंगे, तो आप देखे या ना देखे, माने या ना माने, ये आपका हक है। लेकिन कल को अगर लोग बोलने लगे कि हम बाबा साहेब को नहीं देखे हैं, तो हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम बाबा साहेब को नहीं मानेंगे, फिर पता है धरती पे फिर संघार होने लगेगा। आपस में अभी तो आपस में लड़ ही रहे हैं हम सब, जाति तो पहले से चल रहा है, अब जाति को लेकर लड़ रहे हैं, हम बनिया हैं, हम अहीर हैं, हम राजपूत हैं, हम गुंजार हैं, हम, ये तो हो ही रहा है। लेकिन हम सब जो है मिलकर अगर रहेंगे तो सबसे अच्छा देश का एक संदेश पहुंचेगा। पहले हम लड़ते थे दुश्मनों से, पड़ोसी मुल्क, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, लेकिन अब बनिया, राजपूत, अहीर, तेली, दलित, ये सब लड़ रहे हैं। अब सब हम एक में, ये सब लड़ रहा है। अब दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने देश में अपने जाति से, अपने धर्म से लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो देखिए, समझने वाला समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम सब एक सनातन धर्म से आते हैं, तो हम सब सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए। हम जबरदस्ती नहीं कह रहे। अब आप कहिएगा कि सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे, नहीं, सनातन धर्म को बढ़ावा नहीं दे। हमने पहले भी कहा इस लड़की को कि आप नहीं मानते हो मत मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमान करने का आपको हक नहीं देता है, या किसी जाति को अपमान करने का आपको हक नहीं देता है, ना ही संविधान देता है, और ना ही सनातन धर्म के वो जो हजारों ग्रंथ है वो भी नहीं देता है। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, और लेकिन जो इसमें हमें ना समझ में आया हो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर समझाइएगा, ताकि अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।